राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बागियों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। कैसे पूरे आपको बता दें, कमलनाथ के निवास पर दिग्गजों का मंथन जारी है। बागियों को मनाने कमलनाथ दिग्विजय सिंह रणनीति बना रहे हैं और संगठन के पदाधिकारी बागियों की लिस्ट लेकर बैठक में पहुंचे हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह को भी यहां पर बुलाया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बस कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है और ऐसे में अब दोनों ही पार्टियों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। एक तरफ प्रचार प्रसार तो किया जा रहा है, दूसरी तरफ रूठों को मनाने की कोशिश भी दोनों ही पार्टियों के द्वारा जारी, ताकि किसी प्रकार का अड़चन पार्टी को चुनाव के समय में ना हो। और इस बात को ध्यान में रखते हुए बैठक बुलाई गई है और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इसे मनाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। संगठन के पदाधिकारी बागियों की लिस्ट लेकर बैठक में पहुंचे हुए हैं और चर्चा की जा रही है सभी के नामों को लेकर के। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह को भी यहां पर बुलाया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लगातार आपको याद होगा कि हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और खबर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां फेरबदल की स्थिति दोनों ही पार्टियों में तो जारी है ही, लेकिन इस तरीके की स्थिति पार्टी में विपदा की स्थिति न बने चुनाव के समय, इस बात को दोनों ही पार्टियां ध्यान में रख रही है। और जितने भी रूठे हुए हैं मनाने के लिए, बागियों को मनाने के लिए लगातार दोनों ही पार्टियों में मंथन भी जारी और आज भी एक बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में इनके बागियों के लिए रणनीति यहां पर बनाई जा रही है, मंथन भी किया जा रहा है। तो स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह को भी यहां पर बुलाया गया है। तो चलिए अब आपको सीधे सुनाते हैं कि दिल्ली की बैठक से आने के बाद कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है। बना रहे थे कि दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, इस विषय में हमारी मीटिंग हुई। सर कुछ नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात थी। तो क्या कुछ कमलनाथ ने कहा आपने साफ तौर पर सुना। बैठक को लेकर के उन्होंने बातचीत की मीडिया से। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह को भी यहां पर बुलाया गया था और लगातार आप देख सकते हैं कि बागियों के लिए यहां पर मंथन किया जा रहा है। आपको बता रहे कि सभी उन लोगों के, यानी कि सभी उन कार्यकर्ताओं के नाम इस लिस्ट में लाए गए थे, जो बैठक में लिस्ट लाई गई थी उसमें, और सभी को लेकर के इस बैठक में मंथन लगातार किया जा रहा था। और इस बैठक के बाद ही कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत की और बागियों ने लगातार मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ा दी और सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी की अगर बात करें तो दोनों ही पार्टियां लगातार अपने रूठों को मनाने में यहाँ पर जुट गई है, क्योंकि चुनाव के समय किसी प्रकार की मुश्किलें ना बढ़े, इस बात को दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से ध्यान में रख रही है। प्रचार प्रसार एक तरफ तो किया ही जा रहा है, प्रत्याशियों को लेकर लगातार लोगों से वोट की अपील करते हुए तो ये दिग्गज नजर आ ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच इन रूठों को मनाने के लिए और बागियों के लिए लगातार मंथन किया जा रहा है और इस वक्त ये बैठक भी बुलाई गई थी और बागियों को मनाने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार इस बैठक में रणनीति बना रहे थे, जानकारी सामने आई थी। तो स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह को भी इसमें बैठक में बुलाया गया था, लगातार मंथन किया जाता था उन सभी नामों को लेकर के। तो पदाधिकारी जो थे वो बागियों की सभी, यानी कि पार्टी के बागियों की लिस्ट लेकर इस बैठक में मौजूद थे और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के सामने उन सभी नामों को प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद उनको लेकर के लगातार मंथन किया जा रहा था और रणनीति भी बनाई जा रही थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कुछ ही दिन में चुनाव, ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली, रूठों को मनाने की कवायद लगातार देखी जा रही है और इसी को लेकर के बैठक भी बुलाई गई थी। बैठक के बाद कमलनाथ ने क्या कुछ काम नहीं सुना, लेकिन बैठक को लेकर ताजा अपडेट आपसे चाहते हैं अभी। देखिए, मध्य प्रदेश में 17 दिन बचे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और कल नामांकन की अंतिम तिथि थी और नाम वापसी के लिए 2 नवंबर आखिरी तारीख है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 230 सीटों पर अपनी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं और कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के ही जो दावेदार थे टिकट के, वो अब इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं या फिर बसपा, समाजवादी पार्टी या आजाद समाज पार्टी, तमाम जो दूसरे दलों से टिकट लेकर चुनाव में लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस के सामने यह है कि बागियों को किसी तरीके से मना लिया जाए। बागी कुल मिलाकर कांग्रेस को टेंशन दे रहे हैं और इसी सिलसिले में कल दिल्ली में भी बड़ी बैठक हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। रणदीप सिंह सुरजेवाला बैठक में मौजूद थे, दिग्विजय सिंह बैठक में मौजूद थे, कमलनाथ मौजूद थे और दिल्ली से बैठक होने के बाद आज सभी नेता वापस भोपाल पहुंचे हैं और कमलनाथ के निवास पर बड़ी बैठक चल रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला इस बैठक में नहीं है, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह है और स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है भंवर जितेंद्र सिंह, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के पास सिर्फ 48 घंटे का मौका है। अगर कांग्रेस इन 48 घंटों में अपनी पार्टी से बगावत करने वाले
निर्दलीय तौर पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनको अगले 2 दिनों के भीतर बिठा लेती है, उनको किसी तरीके से मना लेती है, तो कांग्रेस की जो राह है सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने वाली, वो थोड़ी आसान हो सकती है। तो फिलहाल कांग्रेस की यही कोशिश है कि किसी भी सूरत में अगले 2 दिनों के भीतर जो कांग्रेस पार्टी से बगावत करके जो लोग निर्दलीय या दूसरी पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मना लिया जाए। दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। माना जा रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप ने दिग्विजय सिंह को फ्री हैंड दिया है, किसी भी सूरत में उन बागियों से बातचीत की जाए। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ यही 2 लोग हैं जिनका मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर जगह, हर क्षेत्र में नेटवर्क है और उनकी बात कार्यकर्ता मानते हैं और सुनते हैं। तो शायद यही वजह है कि लीडरशिप ने दोनों को मौका दिया। हालांकि कमलनाथ के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पीसीसी अध्यक्ष होने के नाते वो चुनाव अभियान समिति के मेंबर भी हैं और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उनको चुनाव प्रचार भी करना है और चुनावी सभाएं भी करनी है। इस लिहाज से दिग्विजय सिंह ही वो शख्स हैं जो रूठों को मनाएंगे, जो नाराज लोगों को मनाएंगे, जो बगावत करके खड़े हैं उनको समझाएंगे, उनको बिठाएंगे। और साथ ही आज की बैठक में पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं वो लिस्ट लेकर पहुंचे हैं कि पार्टी से किस किस ने इस्तीफा दिया है और कौन कौन निर्दलीय तौर पर या दूसरे पार्टी के टिकट पर चुनाव में खड़ा है। तो इस लिस्ट के बाद उन लोगों को फोन लगने शुरू होने वाले हैं। कुछ देर बाद से अपनी कोशिश होगी कांग्रेस पार्टी की कि किसी भी सूरत में उनको बिठा लिया जाए, उनको मना लिया जाए। फिलहाल जो दावेदार हैं उनके तेवर देखकर लगता नहीं है कि कांग्रेस के लिए इतना सब कुछ आसान होगा। हालांकि दिग्विजय सिंह खुद और कमलनाथ खुद दोनों ही नेता उनसे बातचीत कर रहे हैं और इसी कोशिश में है कि अगले 2 दिनों के भीतर वो बैठ जाएं, किस तरीके से अपना नाम विड्रॉ कर लें ताकि कांग्रेस के लिए थोड़ी आसानी हो सके। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी लगातार दावेदारों से मिल रहे थे। कुछ दिनों पहले तक उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने समझाने की कोशिश की। कुछ लोग मान गए हैं, कुछ लोगों को पीसीसी ने संगठन में बड़ा पद दिया है। जैसे निवाड़ी से रोशनी यादव टिकट की दावेदारी कर रही थी, उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि अगर उनको टिकट नहीं मिला तो इस्तीफा दे देंगी और निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन पार्टी ने उनको किसी तरीके से मना लिया और संगठन में उनको महासचिव के पद से नवाजा है। ऐसे ही तमाम नेता हैं। धार से पूर्व कांग्रेस के सांसद हैं गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया था। टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे, लेकिन कल ही उनकी मुलाकात कमलनाथ से हुई है और उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई मिसालें हैं। कांग्रेस लगातार इसी कोशिश में है कि जो नाराज है उनको वक्त रहते मना लिया जाए। लेकिन कांग्रेस 5 बजे तक का मौका है। अगर कांग्रेस 2 नवंबर की शाम 5 बजे तक निर्दलीय तौर पर जो कांग्रेस के नाराज नेता खड़े हैं, अगर उनको मना लेती है तो वाकई कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किलें कम होंगी। लेकिन दावेदार अभी भी अड़े हुए हैं कि उनको टिकट नहीं मिला, वो पीछे कदम नहीं हटाएंगे। हालांकि ये जरूर है कि कई जगह कांग्रेस कामयाब हुई है, कई जगह दावेदारों को मना लिया है और लगातार उनसे बातचीत चल रही है। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि 2 नवंबर की शाम 5 बजे तक कांग्रेस के पक्ष में कुछ सुखद नतीजे भी आएंगे। बिल्कुल नवीन, तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि बागियों को मनाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर साबित हो रही है। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे कि क्या रणनीति ने मनाने के लिए बनाई जाती है। शुक्रिया तमाम जानकारी